अगर आपको मुंबई और बेंगलोर के बीच खेला गया मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल 2024 का 25वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तरफ से फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे तो वहीं मुंबई इंडियंस के तरफ से मोहम्मद नबी पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने मोहम्मद नबी को एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ पहला ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी के स्कोर 7 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए जेराल्ड कोएटजी आए। जेराल्ड कोएटजी के अंतिम गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार छक्का लगाया। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 14 रन पर 0 विकेट हो गया था। वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए। जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विकेट 14 रन पर 1 विकेट गिर चुका था। वहीं तीसरी ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने जसप्रीत बुमराह को एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 18 रन पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाश माधवाल आए। आकाश माधवाल की दूसरी ही गेंद पर विल जैक्स ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स का कैच टीम डेविड के हाथों आकाश माधवाल ने करवाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का दूसरा विकेट 23 रनों पर गिरा दिया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने आकाश माधवाल को एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 28 रन पर 2 विकेट था। वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जेराल्ड कोएटजी आए। जेराल्ड कोएटजी के ओवर की 5वीं गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार छक्का लगाया। इसी तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 35 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाश माधवाल आए। आकाश माधवाल की दूसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 6ठी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने आकाश माधवाल को एक चौका फिर से लगाया। इसी तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 44 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए श्रेयस गोपाल आए। 7वां ओवर में श्रेयस गोपाल ने मात्र 10 रन खर्च किए और इसी के साथ आरसीबी का स्कोर 54 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो सेफर्ड आए। रोमारियो सेफर्ड के ओवर की तीसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाया। इसी के बाद ओवर की 6ठी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक चौका फिर से लगाया। यहीं 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 67 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए श्रेयस गोपाल आए। श्रेयस गोपाल के ओवर की 4थी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार छक्का लगाया। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 76 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या के ओवर की 6ठी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार छक्का लगाया। तो इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 89 पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए। जसप्रीत बुमराह के ओवर में मात्र 4 रन आए और 93 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था आरसीबी का 11 ओवर के बाद। वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जेराल्ड कोएटजी आए। जेराल्ड कोएटजी के पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं उनके दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार का विकेट ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया जेराल्ड कोएटजी ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विकेट 105 रनों पर 3 विकेट गिर चुका था। तो वहीं 12 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 107 रन पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए श्रेयस गोपाल आए। श्रेयस गोपाल ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चौथा झटका 108 रनों के स्कोर पर लगा था। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 111 पर 4 विकेट हो चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो सेफर्ड आए। रोमारियो सेफर्ड की चौथी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की समाप्ति के बाद 121 पर 4 विकेट हो चुका था आरसीबी का। तो वहीं 14 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 121 पर 4 विकेट हो चुका था। वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए श्रेयस गोपाल आए। श्रेयस गोपाल की तीसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 15 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 130 पर 4 विकेट था। वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाश माधवाल आए। आकाश माधवाल की दूसरी ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने आकाश माधवाल को एक चौका फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर बैक टू बैक दिनेश कार्तिक ने आकाश माधवाल को चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद
गेंद पर आकाश माधवाल को दिनेश कार्तिक ने एक चौका फिर से लगाया। इसी तरह 16 ओवर की समाप्ति के बाद 149 पर 4 विकेट हो चुका था आरसीबी का। वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए। जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर फैफ डु प्लेसी को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो यहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 153 रनों पर 5 विकेट गिर चुका था। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने महिपाल लोमरोर को आउट करवा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 153 रनों पर 6ठा विकेट गिर चुका था। तो वहीं 17 ओवर की समाप्ति के बाद 154 रन पर 6 विकेट आरसीबी का हो चुका था। वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जेराल्ड क्वेटजी आए। जेराल्ड क्वेटजी के दूसरी ही गेंद पर सौरभ चौहान ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जेराल्ड क्वेटजी को एक शानदार छक्का लगाया। इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 168 पर 6 विकेट हो चुका था। वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने सौरभ चौहान का विकेट आकाश माधवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह 170 रनों पर आरसीबी का 7 विकेट गिर चुका था। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद नबी के हाथों विजय कुमार को कैच आउट करवा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 8वां विकेट 170 रनों के स्कोर पर गिर चुका था। तो वहीं उनके ओवर की अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जसप्रीत बुमराह को एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 19 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 177 रन पर 8 विकेट हो चुका था। वहीं अंतिम 20वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाश माधवाल आए। आकाश माधवाल के तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं उनके चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर आकाश माधवाल के दिनेश कार्तिक ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 196 रन पर 8 विकेट हो चुका था। तो वहीं मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 20 ओवर में 197 रनों का जरूरत थी। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस के तरफ से ईशान किशन और रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। तो वहीं आरसीबी के तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषभ टॉपली आए। ऋषभ टॉपली की पहली ओवर में मात्र 2 रन आए। इसके बाद दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषभ टॉपली आए। ऋषभ टॉपली की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं उनके ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया। तो इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने हैट्रिक चौका लगाया ऋषभ टॉपली को। इसी के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 23 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप आए। आकाशदीप के अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाया। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 32 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो उसके बाद दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक चौका फिर से लगाया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक छक्का मोहम्मद सिराज को फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को एक छक्का लगाया। इस तरह 5वां ओवर में कुल 23 रन आए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 55 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं 6ठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए। मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने ग्लेन मैक्सवेल को एक छक्का लगाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने मैक्सवेल को एक चौका फिर से लगाया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 72 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार आए। इनके ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक चौका फिर से लगाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 84 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विल जैक्स आए। विल जैक्स की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई 92 रन पर 0 विकेट हो चुकी थी। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप आए। आकाशदीप की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन का विकेट विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया आकाशदीप ने। मुंबई इंडियंस का पहला विकेट 101 रन के स्कोर पर गिरा था। तो वहीं 9 ओवर की समाप्ति के बाद एमआई का स्कोर 103 पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार आए। इनके दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 111 पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप आए। आकाशदीप के पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं उनके ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव
ने एक छक्का फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक एक छक्का फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने आकाशदीप को एक छक्का फिर से लगाया। इसी तरह 11 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 135 रन पर एक विकेट हो चुका था। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विल जैक्स आए। विल जैक्स की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विल जैक्स ने ऋषि टोपली के हाथ कैच आउट करवा दिया। इस तरह मुंबई का 139 रन पर दूसरा विकेट गिर चुका था। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने विल जैक्स को एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने विल जैक्स को एक चौका लगाया था। इस तरह 12 ओवर की समाप्ति के बाद 151 रन पर 2 विकेट हो चुका था मुंबई का। वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टोपली आए। ऋषि टोपली की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का लगाया। तो वहीं ऋषि टोपली की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक एक चौका फिर से लगाया। तो वहीं 13 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 169 पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार आए, जो कि पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें शानदार छक्का लगाया। तो वहीं उनके ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव का कैच महिपाल लोमरोर के हाथों करवा दिया विजय ने। इस तरह मुंबई इंडियंस का स्कोर 176 रन पर 3 विकेट गिर चुका था। वहीं चौथी गेंद पर विजय कुमार को तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 14 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 181 रन पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 188 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप आए। आकाशदीप की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आकाशदीप को एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह मुंबई इंडियंस ने 15.3 ओवर में 199 रन पर 3 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई इंडियंस ने यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 7 विकेट से जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 में आप किस टीम को क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। Just